नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे एलर्जी टेस्ट कराने से क्या फ़ायदा है। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि एलर्जी एवं अस्थमा के मरीजों में ये समस्या क्यों होती है, और मैं आपको ये याद कराना चाहूँगा 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की हमने बात करी थी। पहली, जीन्स या हेरिडिटी या आनुवंशिक गुण। चूँकि जीन्स या हेरिडिटी का हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। जो दूसरे 2 फैक्टर हैं, वो सेकंड फैक्टर था एनवायरनमेंट। आज हम प्राइमरीली एनवायरनमेंट पे फोकस करेंगे। जब बात आती है एनवायरनमेंट की, हमारा इंडोर एनवायरनमेंट या हमारा आउटडोर एनवायरनमेंट हमारे लंग्स को, हमारी ब्रीदिंग सिस्टम के हेल्थ को अफेक्ट करता है। जब हम इंडोर एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे हमें एलर्जी हो सकती है। वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में रिसर्च में ये पाया गया है कि हाउस माइट एवं कॉकरोच 2 बहुत ही कॉमन कारण हैं जिनमें 50% से भी अधिक मरीजों को इनसे एलर्जी होती है, और ये हमारे इंडोर एनवायरनमेंट में होते हैं। पर अगर हम एलर्जी टेस्ट द्वारा इनका पता लगा लेते हैं तो इनसे बचाव हम कर पाएंगे। बचाव के तरीके अपना के हम इवन बिना दवाइयों के अपना अस्थमा को, अपनी एलर्जी को कंट्रोल करने में सक्षम हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे आउटडोर एनवायरनमेंट की। आउटडोर एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी हमें प्रॉब्लम कर सकता है एवं हमें एलर्जन भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, पर बिना टेस्ट के द्वारा हमें ये पता नहीं चल सकता। तो जो भी एलर्जी के एवं अस्थमा के मरीज हैं, उनमें अगर हम एलर्जी टेस्ट कराते हैं तो पहली चीज़ ये है कि हमें पता लग जाता है हमें किस चीज़ से एलर्जी है, हम उसका बचाव कर सकते हैं। अब ये बचाव करने के बाद भी या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बाद भी अगर हमारा एलर्जी एवं अस्थमा पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तब हम इम्यूनोथेरेपी द्वारा हमारी बीमारी को पूर्णतया ठीक करने में सक्षम हो सकते हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि इम्यूनोथेरेपी क्या है। इम्यूनोथेरेपी एक तरह का इलाज है जो हमारे इम्यून सिस्टम की रीमॉडलिंग करता है। रीमॉडलिंग इसलिए ज़रूरी है, जब किसी भी पेशेंट को एलर्जी होती है तो वो इसलिए होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम जिसको हम TH1 कहते हैं, उससे भटक के TH2 सिस्टम पे चला जाता है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन कंट्रोल करने की बजाय एलर्जी पैदा करता है। इस भटके हुए इम्यून सिस्टम को वापस लाने का काम सिर्फ इम्यूनोथेरेपी द्वारा ही हो सकता है। इसलिए इम्यूनोथेरेपी ही दुनिया का एकमात्र इलाज है जो अस्थमा एवं एलर्जी का परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है। दुनिया भर में रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन मरीजों को इफ़ेक्टिव इम्यूनोथेरेपी पूरे समय के लिए दी गई है, उनमें उनके एलर्जी एवं अस्थमा का कंट्रोल 15-20 साल या इससे भी अधिक समय के लिए रहता है, जो कि पूर्ण सॉल्यूशन कंट्रोल की तरह है, यानी कि परमानेंट क्योर की तरह ये इलाज होता है। इसलिए मैं जोर देना चाहूँगा कि सभी एलर्जी एवं अस्थमा के मरीजों को अपना एलर्जी टेस्ट करवा के अपने एलर्जी के कारण का पता लगाना चाहिए। धन्यवाद।